राधे राधे। मैं गौतम आज मैं प्रेमानंद महाराज जी के एक ऐसे प्रेरणादायक संदेश को आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे विचार और भगवान पर भरोसा, ये तीनों मिलकर ही हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं। और इससे पता चलता है कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो दुख सुख आवे उसको भगवत प्रसाद मान के भोग लो। पर पांडवों का कभी भगवत विस्मरण नहीं हुआ, चाहे जितना कष्ट रहा हो भगवान की स्मृति में ही रहे। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया गया पर भगवान की स्मृति नहीं छोड़ी, मेरे पांडुरंगा का स्मरण करते रहे। देखो हर बात में अपने पांडुरंगा की बात कर, यही भक्त का हृदय होता है। हर जगह उनको अपना प्रभु दिखाई देता है। सुदामा कितनी दरिद्रता को प्राप्त थे, पांडुरंगा को उस दरिद्र स्थिति में भी नहीं भूले। इसीलिए चाहे पर्वत जैसे दुख आ जाएं, प्रभु को मत भूलना, तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। प्रभु को मत भूलना। सुनो तुकाराम जी के वचन सुनो, छाती ठंडी कर लो भाई, विश्वास कर लो। कई बार कहा है कि डिब्बा में कोई ताकत नहीं है, तुमको डिब्बा की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इंजन में पूरी ताकत है सैकड़ों डिब्बे को घसीटने की, पर उसमें 2-4 लोग बैठते हैं और डिब्बा में सैकड़ों की संख्या में बैठते हैं पर पहुंच जाते हैं वहीं जहां इंजन पहुंचता है। अपने लोग डिब्बा हैं, इंजन से कनेक्शन है, स्टेशन में पहुंच जाओगे जहां इंजन पहुंचा है। इस बात को पकड़ो, डिब्बा में धैर्यपूर्वक, डिब्बा में ढूंढोगे पावर तो नहीं मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा। डिब्बा में कनेक्शन ढूंढा जाता है कि यार डिब्बा में बैठ गया, कनेक्शन है कि नहीं। डिब्बा में पावर नहीं ढूंढते, पावर इंजन में ढूंढते हैं। कनेक्शन इंजन से है। हमारे कनेक्शन श्री श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का कनेक्शन आचार्य, आचार्य का कनेक्शन गुरुदेव, गुरुदेव का कनेक्शन। इसी कनेक्शन से हम निकुंज रूपी स्टेशन में पहुंच जाएंगे। चुपचाप बैठे रहो, खिड़की से आनंद लेते रहो, लता पता सब आनंद ले रहे हैं। अब एक मूर्ख है, वो दौड़ रहा है। एक आदमी पूछा, भाई तू बैठ जा, दौड़ काय को रहा है? बोले अमुक स्टेशन पहुंचा। अरे बोले ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू चैन से बैठ ले, हवा ले, खिड़की के सामने बैठा के। ये हवा लेना नहीं जानते, पसीना पसीना दौड़ रहे हैं। तेरे दौड़ने से क्या होगा? ट्रेन दौड़ रही, तेरे को स्टेशन में कृपा, तू बैठ बैठ जाकर, मतलब भरोसा लेकर, राधा राधा राधा, हो गया मेरा काम। आपकी साधना कैसी है? आपका चित्त कैसा है? बढ़िया नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, हम क्यों आपको बताएं? मालिक नहीं जान रहा क्या जिसकी शरणागति में? वो सर्वज्ञ नहीं है क्या? वो यदि हमें कामी रखना चाहता है तो मुझे कभी निष्कामी नहीं होना, मुझे रोगी रखना चाहता है मुझे कभी स्वस्थ नहीं होना। मुझे जैसे मेरा मालिक पसंद करेगा मैं वैसे ही रूल करूंगा, वैसे स्वांग करूंगा। और वो ना चाहे तो एक चेष्टा भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शरणागत हूं। इसलिए ऐसे ये मस्त रहो, मस्त रहो। सुनो, इसको पकड़ो। हरि शरणागत के सब शुभ अशुभ नाश करके उसे एकमात्र अपनी प्राप्ति करा देते। शरणागत होने के लिए किसी की गारंटी की जरूरत है? अरे हृदय से पुकारो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। और सुनो, जो शरणागत हुए वो सब तर गए। सब शब्द में हम लोग भी हैं। भगवान ने उन्हें तारा ही नहीं, उन्हें तारने वाला बना दिया। इतिहास साक्षी है, भगवान ने तारा ही नहीं तारने वाला बना दिया। अगर भगवान के मार्ग में चलने वाला कोई अपराध भी कर दे, तुकाराम जी, भगवान इतने कृपालु हैं कि अपराध देखते ही नहीं, और जो अपराधी भक्त को साबित करके शिकायत करे उसी को अपराधी। क्योंकि भक्त द्रोह, भक्त निंदा, यार कैसा स्वभाव मेरे प्रभु का है। भगवान अपने भक्त के अपराध को मानते नहीं। भगवान भक्ति की जाति, कुल, विद्वता, गुण ये सब नहीं देखते। भगवान केवल देखते हैं मेरे प्रति अनन्य भाव है कि नहीं, ये मेरे प्रति अनन्य भाव रखता है कि नहीं। अनन्य प्रेम की गंगा में सब शुभ अशुभ रूपी मल बहा देते हैं। भगवान पूर्वकृत जमा पापों को भस्म कर देते हैं। ये प्रश्न करते रहते हैं जन जो सत्संग नहीं सुनते, मैं आपसे भजन करूंगा तो क्या पीछे के पाप नष्ट हो जाएंगे? भगवान पूर्वकृत सारे पापों को भस्म कर देते हैं। अनन्यता हो तो आगे कोई पाप हो भी नहीं सकता। भगवान अपने भक्त का अनायास खेल खेल में समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अजामिल, गणिका, सबरी, ध्रुव, गजेंद्र, उपमन्यु, प्रहलाद, पांडव, कितने महान भगवान के भक्त, सब भगवान महाकरुणामय हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं नाम से प्रहलाद जी की हर तरह से रक्षा हुई। विष को अमृत बना दिया मीरा जी को जब पिलाया गया नाम के बल से। पांडवों में भारी संकट जब जब पड़ा तब तब हमारे पांडुरंगा उनके सहायक हुए। इसीलिए हम कहते हैं चतुरासी जी के पद याद कर लो, एक पद को 100 बार करो, ये जप होगा चतुरासी जी का। कहे तो हरिवंश 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 ही, तो जपत हरिवंश हरिवंश बानी, ये जप होगा। मान लो एक पद याद है, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, अब 100 बार इसको हम बनी श्री राधा मोहन, आप देख लेना, चमत्कार देख लेना। विधि नियम, शास्त्राचार, नीति बंधन, श्री तुकाराम जी कहते हैं इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे सारे पापों को नष्ट कर दे। एकमात्र भगवान की शरणागति।
चाहे जितना बड़ा दाम्भिक रहा हो, दुराचारी रहा हो, विषयी रहा हो, संसार से फटकारा गया हो, भगा दिया गया हो, कोई ठौर न मिल रही हो, भगवान का दरबार खुला, भगवान की शरण में हो जाओ। महान पातिकी को महात्मा बनाने का यह दरबार है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरीव समंतव्या सम्यक देवशिता हिसा। देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। बहुत सूक्ष्म बात है, अगर इसे उल्टा समझोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। तुकाराम जी कह रहे देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। गुरु का संबंध भगवान की प्रीति, भगवान का परिचय भगवान से मिलाने के लिए है। जो नाम जप, भगवत चिंतन, भगवत सेवा, इसमें रुचि नहीं, फिर क्या क्या गुरु संबंध। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं भगवत भक्ति प्रगाढ़, ये गुरु संबंध। आज्ञा पे हो जाओ। अनजाने में भी आग छुओगे तो जल जाओगे, ऐसे अनजाने में भी भक्त का संग करोगे, तुम्हारे सारे अशुभ भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर वैराग्य जागृत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाएगी। बस जरूरी है जैसे पारस से लोहा छू जाए तो सोना बन जाएगा, दूर रह करके नहीं। हमारा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित हो जाए हरि में, अभी परिवर्तन हो जाए। अगर आप राजी हो, जिसे लोक दृष्टि में अधर्म कहा जाता है, तो मैं वो अधर्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके लिए, आपकी आज्ञा के लिए, आपका पालन करने के लिए। देव जोड़े ते करावे अधर्म। देव यदि तुम प्रसन्न हो और चाहते हो कि ऐसा ही हो तो ऐसा ही होगा। आपकी स्मृति अंदर से नहीं छूट सकती, ऐसा ही होगा। क्या अधर्म? जैसे एक पिता को छोड़ना पुत्र के लिए अधर्म है, लेकिन तजो पिता प्रहलाद, भाई का साथ देना चाहिए, ना कि भाई की हानि करानी चाहिए, यह धर्म है। लेकिन विभीषण जी ने ऐसे संसार के सारे संबंध, संसार का सारा मार्ग एकमात्र केवल श्री भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं नाम स्मरण है। नाम स्मरण में किसी भी तरह की कोई मिलावट की जरूरत नहीं है। इसमें शुद्धता, अशुद्धता, विधि, निषेध, जाति पक्ष, कुल, धर्म, इनका कोई भी आधार कि जो नाम है प्रभु का, नामा आनंद, वो उसी को मिलता है जो ये विश्वास कर ले कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं। एक बार संत स्पर्श हो गया, एक बार संत संभाषण हो गया, एक बार किसी संत की दृष्टि पड़ गई, जीवन का परिवर्तन अवश्य अवश्य। हाँ, अब तुम कुतर्क करके, अधर्माचरण करके विलंब करोगे तो समय बर्बाद होगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण निश्चित अमोघश्च। समय क्यों बर्बाद करे कुतर्क करके? अपने प्रभु के प्यार और विधान को समझो। तुम पर बहुत कृपालु हुआ है, तब तुम्हें साधु संग मिला है। साधु संग मिला है तो इसका फल है निश्चित भगवत प्राप्ति, अमोघश्च। बस विश्वास कर ले। मनुष्य अपनी पसंद, लेकिन भक्त भगवान की पसंद। हमारे जीवन में हमारे को कोई छू नहीं सकता मेरे प्रभु के आदेश के बिना। प्रभु का विधान है तो तुम पीट लो, प्रभु का विधान है तो तुम पूज लो, प्रभु का विधान है तो तुम बोल लो। नहीं, छू नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। क्यों? ये भगवान की वस्तु है। कल किसी से कह रहे थे, तुम किसे देख रहे हो? तुम किसे देख रहे हो? मरण धर्मा को देख रहे हो? तुम्हें नेत्र नहीं, इसलिए तुम नहीं देख पा रहे। फिर भी विश्वास कर लोगे तो जान जाओगे। अगर विश्वास कर लो, जान जाओगे तो वही हो जाओगे। अब समय व्यतीत करना है, खूब नाम जप करूंगा, गंदे आचरणों का त्याग करूंगा, मेरा कल्याण हो गया आज अभी, क्योंकि मैं प्रियाजू की शरण में हूं। आज अभी विश्वास तुम्हारा नहीं है, विश्वास नहीं, इसीलिए तुम गरज कर नहीं कह पा रहे हो कि मेरा काम हो गया। कैसे काम हो गया? मैं तो कामी हूं, मैं तो लोभी हूं। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं ये बात। तो हमको ये बात पकड़नी कि मैं हरि शरण में हूं, और गंभीर बात पकड़नी कि हरि जिनकी शरण में, मैं उनकी शरण में हूं। जहां मोर मुकुट पधराते हैं वहां हमारी शरणागति गुरु जी ने कराई है, वहां शरणागति है। श्री राधा जुग चरण निवास। बहुत ध्यान से सुनोगे, मस्त हो जाएगा यार। महान भक्तों के पावन वचन है, इन पर तो विश्वास कर लो। कह रहे हरि शरणागत के शुभ अशुभ कर्म बंधनों का एकमात्र नष्ट होने का उपाय भगवान पर विश्वास कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बैठ जाओ आनंद से, आपकी ड्यूटी है। गंदे होके आ गए हैं, लो साफ करो आप हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को। गंदा हूं कैसे? जैसे। तो मैं आशा करता हूं पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के सुंदर आध्यात्मिक संदेश का भाव आपके हृदय तक अवश्य पहुंचा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के सुंदर आध्यात्मिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।